हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्टफ़ मिर्ची के पकोड़े बनाएंगे। स्टफ़ मिर्ची के पकोड़े काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं और ये काफ़ी चटपटे भी लगते हैं। अगर आप स्टफ़ मिर्ची के पकोड़े एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम मिर्ची के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 12 मोटी हरी मिर्च हम मोटी इस्तेमाल करेंगे जो कि कम तीखी रहती है। तेल ज़रूरत अनुसार, 3/4 कप बेसन, 2 बड़ा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, 4 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चावल का आटा, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। तो चलिए हम पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पकोड़े के लिए हम उसका बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है। बॉल में हम बेसन, चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन और 1/4 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसका रनी बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर को अब हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। बैटर हमें ज़्यादा थिक और ज़्यादा पतला नहीं रखना है। बैटर हम पकोड़े जैसा रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर रखेंगे। थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे। बैटर बनके तैयार है। रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनके हमने तैयार किया है। अब बैटर को ढक के हम रख देंगे। अब हम मिर्ची को बीच में से काटेंगे। मिर्ची को हम हाथ में लेके लंबा कट करेंगे और मिर्ची में अगर बीज हो तो बीज को हम हटा देंगे ताकि मिर्ची के पकोड़े है वो तीखे ना बने। और काटी हुई मिर्ची को प्लेट में रखेंगे। ऐसे हम सारी मिर्ची को ऐसा लंबा कट करके तैयार करेंगे। सारी मिर्ची कट होके तैयार है। अब हम इसका स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम चीनी, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और थोड़ा सा ही हम तेल डालेंगे ताकि स्टफिंग में बाइंडिंग आ जाए और स्टफिंग करने में ये आसानी से हम स्टफ़ कर सके। और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। स्टफिंग बनके तैयार है। स्टफिंग में थोड़ा सा इस प्रकार का बाइंडिंग आ गया है। अब स्टफिंग को हम मिर्ची के बीच में ऐसे स्टफ़ करेंगे और स्टफ़ की हुई मिर्ची को हम किसी बॉल में रख देंगे और इस प्रकार हम सारी मिर्ची को स्टफ़ करके तैयार कर देंगे। सारी मिर्ची स्टफ़ होके तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब बैटर में हम सोडा डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम मिर्ची को बैटर में डिप करेंगे ताकि मिर्ची है वो चारों ओर से बैटर से डीप हो जाए। और अब हम मिर्ची को तेल में डालेंगे और बैटर से कोट किए हुए मिर्ची को हम एक एक करके डालेंगे। पकोड़े को हम पलटाएंगे। पकोड़े में चावल का आटा डालने से पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और क्रिस्पी पकोड़ा खाने का मजा ही कुछ और आता है। पकोड़े फ्राई होके तैयार है। क्रिस्पी पकोड़े फ्राई होके तैयार है। तो पकोड़े को हम प्लेट में निकालेंगे। बचे हुए सारे पकोड़े को हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। सारे पकोड़े फ्राई होकर तैयार है। पकोड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने पकोड़े को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। मैंने पकोड़े को टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।